हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10th का वीडियो बनाने वाले हैं। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 4th पार्ट पर काम करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। क्या सीखेंगे? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट और उससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन सा सवाल सब आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन। डाल दीजिए हेडिंग में आप लोग भी, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। आज हम लोग का यही टॉपिक सीखना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है ये। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है। आप लोग को पता है कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनका ये जनरल फॉर्म है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म है। और आप जानते हैं कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं? 2 रूट। तो चलिए एक रूट हम मान लेते हैं अल्फा और इसका दूसरा रूट हम लोग मान लिए बीटा। कितने रूट होते हैं? 2 रूट। तो हमने एक रूट का नाम अल्फा दे दिया, दूसरे रूट का नाम हमने बीटा दे दिया। तो आज हम लोग को सीखना है रिलेशन, यानी फॉर्मूला सीखना है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच। रूट तो समझ गए, इनके जो 2 रूट होंगे उसमें से एक रूट को हमने अल्फा, एक रूट को हमने बीटा माना। कोफिशिएंट मतलब ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी। ये जो आपका ए है, ये जो बी है और ये जो सी है, इसी ए बी सी को हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करते हो उसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला रिलेशन है बच्चों, सबसे पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यानी अल्फा प्लस बीटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस बी। बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, इसमें किसी प्रकार का वेरिएबल तो नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म बाय ए। ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही 2 रिलेशन है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच। एक है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और एक है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। बच्चों अल्फा प्लस बीटा को आप
अल्फा प्लस बीटा को आप सम ऑफ रूट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सम ऑफ रूट्स भी कह सकते हो। उसी प्रकार बच्चों अल्फा इंटू बीटा को आप प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कह सकते हो। तो याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का सम माइनस बी बाई ए, रूट का प्रोडक्ट सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। और आपको ए बी सी क्या है सब पता है। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। तो यही है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अब इनका यूज करके कुछ बेहतरीन सा सवाल सब हम लोग करेंगे। तो क्या आप इसको नोट कर लिए? नोट कर लीजिए और हम आपको सिखाते हैं इसका यूज और इस पे कुछ बेहतरीन सा क्वेश्चन सब। ठीक है, नोट कर लिए? चलिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अब इन्हीं सब रिलेशन का यूज करके कैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं देख लीजिए। इसके बाद एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of equation x square minus 6x minus 1 equal to 0, ठीक है, then find पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे? दूसरा क्वेश्चन, ये सब फाइंड करने के लिए बोला गया है। फिर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करो। फिर आपसे कह दिया जाए कि अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 फाइंड करो। कैसे करेंगे? उसके बाद एक मान लीजिए डी नंबर में मान लीजिए आपको कह दिया गया कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा फाइंड करो। फिर आपसे कह दिया गया 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? फिर एफ नंबर में मान लीजिए आपको कह दिया गया कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। मतलब इतना सारा चीज, मतलब क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है और इतना सारा चीज आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया गया। तो कैसे ये सब चीजें हम लोग फाइंड करेंगे, ये सब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर ए को बनाना शुरू करते हैं। शुरू करें। अब देखिए सवाल ए कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए सॉल्यूशन करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन हम बारी बारी सिखाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसमें से किसी का भी करना हो, सबसे पहले आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको लिख लीजिए। अब इसका एक रूट अल्फा दिया है और एक रूट बीटा दिया है, हमने ये भी लिख लिया। अब आप एक काम करो, यहां से इस प्रकार से कुछ भी चीज आपको निकालना हो तो आप दो चीज फाइंड कर लेना। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना। फॉर्मूला आपके पास है माइनस बी बाई ए होता है, अभी हम आपको बताएं। माइनस बी का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट -6 और ए का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट 1, यानी आंसर आ जाएगा 6। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 6। फिर आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेना।
अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए होता है, हम आपको बता दिए। सी का वैल्यू है -1 कांस्टेंट टर्म, और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1। यानी जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है और इसमें से ऐसा कुछ भी फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आराम से आप निकाल लेना। ठीक है, अब चलो शुरू हो जाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ए नंबर सवाल को बनाते हैं। बच्चों सवाल ए, हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे करेंगे? अब आपके पास अलजेब्रा का फॉर्मूला होगा ढेर सारा। अब आपको दिमाग लगाना है कि इसको किस फॉर्मूला पर सेट करें ताकि इसके फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों आ जाए। मतलब आपको इनका फॉर्म बदल करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ले आना है। अब बहुत आप लोग जानते हैं अलजेब्रा का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चों? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है ना, तो क्या आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। आप इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करने पर जो +2ab आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। यानी इनके बदले हम ये तो लिख ही सकते हैं। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, बताइए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 6, तो यहां रखोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो कितना आ जाएगा ये 36 प्लस 2, यानी हमारा आंसर आ गया 38। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 38। क्या बात हमारी समझ में आ गया? तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व हो गया, यानी ए नंबर का आंसर 38 आ। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। अब सवाल नंबर बी बताते हैं। ए नंबर तो बन गया, अब बी बताते हैं। कुछ नहीं करना है, बस जो भी चीज निकालना हो उसको दिमाग लगा के किसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा जैसा बना लेना है। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे। हाँ, अब बताते हैं हम आपको ये बी नंबर। इस प्रकार के सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, छुपा रुस्तम है 10th क्लास वालों के लिए। जनरली बच्चे इस सवाल को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन जब बच्चे एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि काश ये पढ़ लिए होते तो 3 नंबर 4 नंबर मिल जाता। चलिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। तब इनको भी हम लोग अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगा करके इन दोनों के जैसा बना लेंगे। तो ये बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है। अलजेब्रिक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, सॉरी यहां पर क्यूब होगा, स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं आप। इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यही बचेगा। अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा 6 है, तो 6 का क्यूब हो गया, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा -1 है, फिर से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 6 है, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा 216। हाँ, 6 6 जा 36 और 36 6 जा, हाँ 216, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 18। तो हमारा कितना आंसर आ गया 8 6 14, 1 1 2 1 3 और 2 यानी 234 आंसर आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। 8 6 14, 1 1 2 1 3, ठीक है।
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये वैल्यू आ गया, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है। बी नंबर भी बन गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके, अगर आप चाहें, अब आप में अगर सीख गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो अगर आप चाहें तो बाकी सवाल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। हाँ, अब चलिए हम बताते हैं सी नंबर। अलजेब्रिक फॉर्मूला है, सारा अलजेब्रिक फॉर्मूला पर बेस्ड है, आराम से आप बना सकते हैं। चलो फिर क्या है सी नंबर में? सी नंबर में हमसे पूछा है अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4। ये कैसे सॉल्व होगा? एक काम करते हैं, अल्फा के पावर 4 को हम लोग अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बीटा के पावर 4 को हम लोग बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब दिमाग लगाओ, इस पूरे अल्फा स्क्वायर को आप ए समझ लो, इसको आप बी समझ लो। पूरे अल्फा स्क्वायर को आप ए समझ लो, इसको आप बी समझ लो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। लगा देते हैं, है ना। हमने पूरे अल्फा स्क्वायर को ए समझ लिया, बीटा स्क्वायर को बी समझ लिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए क्या होता है फॉर्मूला बगल में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab ए के जगह पे अल्फा स्क्वायर है और बी की जगह पे बीटा स्क्वायर है। हो गया सॉल्व। फिर से सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। आप अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, ए नंबर में अभी आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले थे, कितना आया था? ए नंबर में भी आप निकाले थे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाले थे, वैसे दोबारा आप निकाल लीजिए यहां से। चलो हम दोबारा लगा देते हैं फॉर्मूला, फिर से लगाइए यहां पर फॉर्मूला। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब क्या आ गया? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से हो गया, तो अब क्या आ जाएगा? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बाहर में होल स्क्वायर है, और इसको चाहे तो हम लोग 2 और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग अल्फा बीटा के बारे में होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझे बच्चों? कुछ नहीं किए, इनको इस तरीके से, इनको इस तरीके से लिख लिए, इनको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता लगा दिए। फिर से यहां पर फॉर्मूला लगा दिए, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, होल स्क्वायर था ही, और ये 2 का 2, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये हम लगता है ऊपर वाला मिटा के सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे पास जगह है, कम है, यहां हम मिटा के सॉल्व कर देते हैं। ये भी मिटा देते हैं। ए नंबर भी सॉल्व हो चुका है, बी भी सॉल्व हो चुका है, सी नंबर सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। बस खाली ट्रांसफॉर्म करना है, आराम से आपका सवाल जो है बन जाएगा। रख दी सब वैल्यू रखे, तो यहां देखिए इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए क्या है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6, तो यहां रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1, तो हमने यहां पर -1 रखा, फिर इसका होल स्क्वायर है, तो हमने होल स्क्वायर भी कर दिया, फिर बाहर में -2 है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1, और उनका स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर भी कर दिया, सॉल्व कर दिया इसको। ये 36 हो जाएगा, और ये +2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये -1 का स्क्वायर, तो +1 हो जाएगा, +1 को -2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 38 का स्क्वायर और -2। इसको सॉल्व कर लो, तो 38 का स्क्वायर कितना होता है? 38 इंटू 38 कर लेते हैं, तो 88 64, 4
8 3 24 और 6 30 हो गया, और 8 3 24 और 3 3 9 2 11, सही है क्या? 8 8 64 के 4 6 बचा, 8 3 24 और 6 30 हो गया, 8 3 24 3 3 9 2 11 हो गया, 4 4 4 और 1 यानी 1444 आ गया, और बगल में -2 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1442 आंसर करेक्ट। तो समझ गए सी नंबर को कैसे बनाए, है ना? चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए, बस कुछ है खाली फॉर्म बदलने का काम करना, बस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक बार हम समझा देते हैं। इसको हमने अल्फा के पावर 4 को अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बीटा के पावर 4 को बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिए, इस पूरे को ए मान के इस पूरे को बी मान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लगा दिए। यहाँ पे दोबारा लगाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab कर दिए। अब बाहर में ये वाला स्क्वायर था 2 का 2 और अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते कर दिया, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए और ये कैलकुलेशन हमने कर दी। अब ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि कहीं माइनस प्लस अगर हो गया तो उसको ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे हमको लगता नहीं है कि गलत हुआ होगा। चलिए ठीक, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? चलिए अब हम लोग बनाते हैं कितना नंबर, इसको नोट कर लीजिए, डी नंबर बनाते हैं। यही क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट पे बेस्ड। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, चलिए अब हम लोग बनाते हैं डी नंबर। फिर लास्ट में एक और क्वेश्चन करवाएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करवाते हैं। फिर डी नंबर बात कर लेते हैं। डी नंबर क्या पूछा हमसे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा हुआ है। आप इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा लिखा जाएगा यहाँ पर, बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा लिखा जाएगा, यानी इसको सीधा करके आप अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऊपर में 6 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नीचे -1 है, तो आंसर आ जाएगा -6, खत्म। डी नंबर तो बहुत स्मूथ सवाल था, थोड़ा सॉल्व हो गया। चलिए डी नंबर नोट कर लीजिए, कुछ नहीं किए, एलसीएम लगा के सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब बात करते हैं हम लोग ई नंबर की, बात करते हैं अब ई नंबर की। ई नंबर 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। फिर से एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आप ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर लिखाएगा, बीटा स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिखाएगा, ऊपर सीधा कर दीजिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया और नीचे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फिर से देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर आ गया, है ना? अब बार बार जान रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab और नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग अल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। कुछ नहीं किए, एलसीएम ले लिए, ऐसा आया, इसको सीधा करके यहां पे ले आए और ये फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इसमें दोनों पे स्क्वायर था तो एक बार हम स्क्वायर कर दिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यहां हम इसको सॉल्व कर देते हैं, पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही हो गया, मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि करना क्या है, बस खाली अलजेब्रा वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बन जाएगा। बताइए, इसको यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा 6 दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल कर तब ये इसमें से कुछ भी बोलेगा फाइंड करने के लिए तो कर लीजिएगा। फिर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1, नीचे अल्फा इंटू बीटा -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 36 हो गया +2 हो गया और नीचे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 38/1 मतलब 38 इसका आंसर आ गया। करेक्ट है बच्चों? चलिए अब
इसका एक लास्ट सवाल है, इसको भी नोट कर लीजिए, ई नंबर को। अब हम एफ नंबर बताते हैं लास्ट। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए लास्ट एफ नंबर क्या पूछा है। एफ नंबर में देखते हैं। एफ नंबर को चलिए हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। एफ नंबर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, ये पूछा हुआ है। ये तो बहुत स्मूथ है, आप लोग बना लिए होंगे, कुछ नहीं करना है। दोनों में से लगता है हमको अल्फा इंटू बीटा कॉमन हो सकता है, कॉमन कर लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा कॉमन करिएगा तो यहां से बच जाएगा अल्फा और यहां से बच जाएगा बीटा, बात खत्म। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है और अल्फा प्लस बीटा हमारा 6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा -6, खत्म हो गया, है ना। तो देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का ये कुछ बेहतरीन सवाल था जो हमने आपको करवाया, ठीक है। अब इस पर एक और ही बहुत ही खूबसूरत सा सवाल होता है, ठीक है। उस सवाल को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, थोड़ा हम उसको भी करवा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए चलिए बहुत ही अच्छा सा सवाल है एक। हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, तब तक आप लोगों को हो सके तो ट्राई करिए इसको। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square, roots of equation x square minus 4x minus 3 equal to 0। यहां पर एक काम करिए, -3 से अच्छा आप -6 कर लीजिए, 0। देन फाइंड डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट, रूट का डिफरेंस पूछा है। तो इसको सॉल्व करके देखिए तो बनाइए। चलिए वीडियो को पॉज करके बना लिए आप लोग, आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। तो पहले झट से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस b का मतलब x का कोफिशिएंट -4, ठीक है, और a का मतलब x स्क्वायर कोफिशिएंट 1, यानी कितना आ जाएगा 4। क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है जी? हाँ चलिए, देखने में कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा -b/a के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, +4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c/a। तो c का वैल्यू हमारे पास -6 है, a का वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा -6। पूछा क्या है? पूछा है कि फाइंड डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा पूछा है ना। ये कैसे निकलेगा अल्फा माइनस बीटा? इस पर थोड़ा विचार करना है, डिफरेंस ऑफ रूट कैसे निकलेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको एक अलजेब्रा बताते हैं, है ना।
अलजेब्रा क्या है समझिए। यहां पर एक छोटा सा अलजेब्रा हम आपको समझाते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का आप लिख सकते हैं ना ऐसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4a इंटू बी लिख सकते हैं। इनको सॉल्व करिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। इनको भी सॉल्व करो तो वही आएगा। इनको सॉल्व करने से आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab में से ये कैंसिल होकर ये माइनस होकर के माइनस 2ab ही आ जाएगा। यानी अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा तो लिख ही सकते हैं। अब यहां से स्क्वायर हटा के रूट उस पे चढ़ा दो। तो बच्चों क्या है कि जब हायर क्लास में आप जाएंगे तो यहां रूट जो हम इस पे अभी नॉर्मली चढ़ा देंगे, यही रूट जो है मॉड का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेगा? मॉड का रूप ले लेगा। फिलहाल अभी तो हम डायरेक्ट चढ़ा देते हैं, लेकिन जब आगे जाइएगा तो हम जब यहां से स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट मॉड में आएगा। किसमें कॉन्सेप्ट आएगा? मॉड में। लेकिन हमारे क्लास 10th के अकॉर्डिंग मॉड वाला कॉन्सेप्ट उतना यूज नहीं है, तो हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आगे जब जाइएगा तो यही चीजें हमको मॉड में आएगा। फिलहाल हम डायरेक्ट यहां से स्क्वायर हटा के उस पर रूट चढ़ा देते हैं। रूट चढ़ा दीजिएगा तो अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा आएगा, है ना। कुछ बच्चा ये भी सोच रहे होंगे सर अल्फा माइनस बीटा आप यहां से स्क्वायर हटा दो, उधर प्लस माइनस भी तो लगा दीजिए। हाँ लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, लगा दीजिए, लगा दीजिए अगर आपको मन है लगा देने का। लेकिन हम सिर्फ प्लस वाला पार्ट काम कर रहे थे, इसलिए हमने प्लस माइनस नहीं लगाया था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर प्लस माइनस लगाना है तो लगा दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है। यानी यहां से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट चढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है, प्लस माइनस में तो होना ही चाहिए कहानी। तो आप देखो अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला बन गया आपको, प्लस माइनस रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और आपसे क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ रूट ही पूछा गया था, तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बताइए, है ना। डिफरेंस ऑफ रूट पूछा, उसका ये फॉर्मूला भी हम अलजेब्रा के माध्यम से लाए। अब बस इसमें सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये प्लस माइनस अगर आप लेके बढ़ना चाहते हो प्लस माइनस तो लेके बढ़ो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा माइनस में 6 है, तो बताओ कितना हो जाएगा ये, प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये प्लस में 24 हो जाएगा, मतलब 24। यानी आ गया प्लस माइनस रूट 40, हाँ 40 आ जाएगा। और 40 को आप 2 रूट 10 लिख सकते हो, प्लस माइनस 2 रूट 10 लिख सकते हो आंसर, है ना। तो याद रखना है आपको कि जब भी क्वेश्चन अगर आपसे डिफरेंस ऑफ रूट पूछा तो डिफरेंस ऑफ रूट का ये फॉर्मूला होता है। प्लस माइनस अगर आप लेके बढ़ना चाहते हैं लेके बढ़िए, है ना। रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हमने सॉल्व कर दिया। ये फॉर्मूला कैसे आया वो यहां पे हम थोड़ा अलजेब्रा आपको करके दिखा दिए। तो ये है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच का स्टोरी, ठीक है। अब कभी कभी क्या है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में एक चीज और पूछ देता है, यहां थोड़ा हम समझा देते हैं, हिंट कर देते हैं, आप आराम से बना लीजिएगा। जैसे देखिए, मान लो इसी क्वेश्चन में क्या देता कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालो, क्या कह देता, हिंट हम कर दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। क्या पूछ देता कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालो, तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, है ना।
और बताइए अल्फा प्लस बीटा का तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला वैल्यू पता है 4, और अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे देखो वो यहां पे हम आपको समझा दिए। तो अल्फा प्लस बीटा आपको डायरेक्ट पता है, अल्फा माइनस बीटा इनका यूज करके निकाल लो, आपका आंसर हो गया। यहां पे दोनों रख दो, अल्फा प्लस बीटा बच्चों आपके पास पता है ना 4, यहां पर 4 रख देंगे, और अल्फा माइनस बीटा इनको सॉल्व करके निकालेंगे, वो रख देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाता है, तो कुछ बच्चे लड़खड़ा जाते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका भी सॉल्यूशन हम करवा देंगे, बना लीजिएगा। आप लोग का ये होमवर्क हो गया, इसी क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है। कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछता तो क्या करते, फॉर्मूला आपके सामने में है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा तो आपको डायरेक्ट पता है, और अल्फा माइनस बीटा इस तरीके से सॉल्व करके निकाल के वहां रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, समझे। तो यही है बच्चों रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, और उस पे बेस्ड कुछ बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम में इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, और बहुत ही आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे क्वाड्रेटिक का लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कि वर्ड प्रॉब्लम जैसे पाइप एंड सिस्टर्न वाला क्वेश्चन होता है, बोट वाला क्वेश्चन होता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन होता है, फिर कुछ राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल होते हैं, उस तरह के सवाल को कैसे डील करेंगे वो सब चीजें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी लास्ट वीडियो जो अब बनेगा इसके अंदर उस पे सीखेंगे। तो चलिए, हमने आपको इस वीडियो में पढ़ाया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, और उस पर बेस्ड कुछ सवाल, आपको मजा आया होगा। तब तक पढ़ते रहिए आप रितेश रेगुलराइज्ड मैथमेटिक्स पर, मुस्कुराइए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, धन्यवाद।